हाँ तो 17 मार्च की रामनवमी है। हाँ। तो रामनवमी पे क्यों नहीं? हाँ। क्यों नहीं किया भाई? हाँ। क्योंकि ये क्या मतलब है? बोले प्राण पहले भर देंगे, प्रतिष्ठा बाद में। ये कौन से प्राण भरने के पे तो मजाक बना दिया हमने। अब सनातन धर्म वाले आ जाएंगे सब। वो कह रहे हैं गलत हो रहा भाई, प्राण प्रतिष्ठा तो वही करा करेगा, शंकराचार्य करेंगे कि ये करेगा भूतनी का है? या हवन में ये बैठेंगे? और बैठना है हवन में तो भाई अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। अपनी पत्नी क्यों नहीं ला रहा? नहीं तो शंकराचार्य ने और पूरे धर्म के सनातन धर्मी इस मोदी को और मोदी की पार्टी वालों ठोक ठोक के मानने वाले हैं। जल्दी बताओ, अखबारों में, टीवी चैनलों में प्राण प्रतिष्ठा अभी कौन करेगा? मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेगा। कहीं का मंदिर का पुजारी है मोदी है, कहीं कथा पढ़ने जाता है, कहीं प्रवचन करता है। प्रधानमंत्री का काम करता है स्कूल का उद्घाटन करना, कॉलेज का उद्घाटन करे, स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन करे, है शौचालय का उद्घाटन करे, मूत्रालय का उद्घाटन करे। पूरे सनातन धर्म को जो है नष्ट करने पर तुला हुआ है। सारे के सारे संत रो रहे हैं, सारे शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, कहाँ से आए कार्टून जो भगवान को कहता कि मैं लाया हूँ। नंदा भाई क्या लग रहा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जितने पास आ रही बयानबाजी बढ़ती जा रही है संतों की भी? पहले नंबर तो प्रधानमंत्री ये जो भी है, इसने पहले तो धर्म को एक मजाक बना दिया है। और राम का भी एक मजाक सा बनवा दिया, जैसे राम नहीं हुआ, कोई भगवान नहीं हुआ, कोई कार्टून हो गया, उसके बच्चे को पकड़े ले जा रहा है, छोटे से कार्टून सा एकदम बोना सा, ये हालत कर दिए। तो राम क्या बोने हो गए? और जब से ये आया है ना, जितना मजाक धर्म का है, जितना तिरस्कार लोगों ने धर्म का कर दिया, जब से आया है मोदी, मजाक बनवा दिया। और उसके आते तो भगवान भी डरने लगे। सही बता रहा हूँ मैं। अभिनंद सरस्वती जी को निमंत्रण नहीं आया अभी राम मंदिर? अभिनंदेश्वर सरस्वती को क्यों आएगा? आचार्य को, भाई शंकराचार्य हैं वो, उनके गुरु ने आंदोलन में शुरुआत की थी, तो उसमें इनको भी निमंत्रण देना चाहिए था। कम से कम 4 जो शंकराचार्य हैं इनके सनातन धर्म के, उन सबको निमंत्रण देना चाहिए था। जब 4 शंकराचार्यों को नहीं पूछा जा रहा तो इसका मतलब है धर्म वहीं खत्म हो जाता है। सनातन का मतलब क्या? सनातन की स्थापना किसने करी? शंकराचार्य ने। एक 8 साल का बालक था शंकराचार्य, उसने की स्थापना, 4 स्तंभ तैयार किए, 4 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। तो शंकराचार्य वहीं से, शिव से हैं। और शिव की पूजा अर्चना तो जो बता रहे हैं कि भाई राम भी करते थे, उन्होंने भी शिवलिंग की स्थापना की थी। तो कहीं ना कहीं ये मजाक बना रहे हैं राम का, और राम को ऐसे कह रहे हैं कि राम तो कोई चीज ही नहीं है, राम तो ईंट पत्थर की चीज है। जैसे ये बहुत बड़ा, भगवान से भी बड़ा आदमी है, प्रधानमंत्री पता नहीं कितना बड़ा, भगवान भी कुछ नहीं है। भगवान को कार्टून बना दिया इसने, और ये आएगा तो प्राण फूकेगा। जैसे पता नहीं कहाँ का जादू मंत्र है, कहाँ का कार्टून है भूतनी का, ये जो मंत्र फूकते ही जिंदा कर। अरे पर सम्मानित पता, एक बात बताओ ना, सेना के जवान जो शहीद हो गए पुलवामा में, उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर देता, वहां फूक देता प्राण, तो जिंदे नहीं होते आज। गर्व की बात है। गर्व कौन सा गर्व? अरे पूरा कोई भाई मजाक बना दिया प्राण प्रतिष्ठा। ये प्राण करेगा? ये काय की प्राण प्रतिष्ठा करेगा? कौन है ये? अपने आप में सिंगोल ले आया उसमें संसद भवन में। सिंगोल का मतलब क्या होता है? अपने आप में स्वयंभू, समझे नहीं, अपने आप में अघोषित राजा घोषित कर दिया इसने। और सिंगोल का मतलब क्या होता है? दंडाधिकारी, दंड का प्रतीक, दंड देगा ये। मतलब दंड किसके लिए? ये राजतंत्र की भाषा है, राजशाही भाषा है। तो ये कोई मोदी राजा है क्या? लोकतंत्र है या राजतंत्र है? 22 तारीख को तो हो रहा है ना। कौन सा 22 को हो रहा है? 22 से पहले भी तो रामनवमी, 17 की रामनवमी थी। 17 की रामनवमी कौन नहीं कर देता? मार्च में है रामनवमी। हाँ तो 17 मार्च की रामनवमी है। तो रामनवमी पे क्यों नहीं? क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि ये क्या मतलब है? बोले प्राण पहले भर देंगे, प्रतिष्ठा बाद में। ये कौन से प्राण भरने के पे तो मजाक बना दिया इनने। पूरी दुनिया में सब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, प्राण देंगे, लग जाएगी ना। अरे भाई बहन जी, आप मुझे बताओ, अखबारों में, टीवी चैनलों में प्राण प्रतिष्ठा अभी कौन करेगा? मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेगा। कहीं का मंदिर का पुजारी है मोदी है, कहीं कथा पढ़ने जाता है, कहीं प्रवचन करता है, काहे का प्रधानमंत्री है। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री का काम करता है स्कूल का उद्घाटन करना, कॉलेज का उद्घाटन करे, स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन करे, है शौचालय का उद्घाटन करे, मूत्रालय का उद्घाटन करे। हाँ तो शौचालय और उनका ही करे। ये मंदिर का तो भाई मंदिरों के मठाधीश करेंगे। है जो मंदिर पूजा अर्चना जानते हैं, ये क्या करते हैं? किसी शादी कराई है, अपनी करा लेते शादी है। और दूसरे नंबर जब राजा हो गए, तो राजा जब किसी हवन में जाता है और किसी धर्म के कार्य में जाता है तो अपनी पत्नी को लेके जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी अपनी पत्नी को लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? तो इन्होंने भी वैसी मानसिकता बना दी है, जैसे खुद घूम रहे हैं रंडवे, और रंडवे चले गए तो रंडबोज थोड़ी हो जाएगा सब कुछ। राजा को रानी लेके जानी पड़ेगी, चाहे कानी लेके जाओ, चाहे दोनों आंख वाली लेके जाओ। हाँ आप क्या चाहते हैं? यशोदा बेन आए? हाँ आना चाहिए, और नहीं आती है तो क्या करोगे?
है जैसे श्री राम जो इनके थे, है उन्होंने वो एक मिट्टी की बुत बना के सोने की सीता बना के उसके साथ हवन किया था। है यशोदाबेन जिंदा है जिंदा है तो क्या बात, अभी ये नहीं आएंगी तो उन्हें लेके आए मना के। भक्तों की भारत माता है, यशोदा माता को लेके आ भाई। है परेशान हो जाएंगे। और जो सरस्वती है, नंदेश्वर सरस्वती जो है, हाँ अभिनंदन सर, तो उनको क्यों नहीं बुला रहे शंकराचार्य को? और इनकी पार्टी में क्या कम है जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे? जबकि पहले ट्रस्ट बना हुआ था राम जन्मभूमि के नाम से, उस ट्रस्ट को खत्म करके मोदी जी ने अपने हिसाब से ट्रस्ट बनाया नया, और उसमें उगाई का धंधा चल रहा है। समझे, कुछ नहीं है, धर्म परम को धर्म के नाम पे धंधा करने वाले हैं, ये देश को बेच चुके हैं। मतलब आप ट्रस्ट पे आरोप लगा रहे हैं, ट्रस्ट में कुछ घपलेबाजी? घपले तो हैं भाई। प्रधानमंत्री राहत कोष था, पीएम केयर फंड, उसको भी दूसरा बना दिया इन्होंने, मोदी जी ने। पीएम केयर फंड की जगह बना दिया पर्सनल मोदी फंड। समझे, और देश की जनता को देगा दंड, दंडाधिकारी लाके भूतनी का। समझे, देश को लूट रहा है और सारे धर्म की माँ बहनें कर रखी है इसने। समझे नहीं, कभी तो इसके जो जब से आया ना भगवान भी डरने लगे। कोई तो भगवान क्या विवाद में दुबक जाता है, कोई मस्जिद में दुबक जाता है। हिंदू सम्राट है, काय का सम्राट है, सम्राट है। कहीं ना राट बाट कुछ नहीं है। है ये तो बिल्कुल बेकार है, जिस जहाँ भी जाता है बिल्कुल बदहाली कर देता। पहले नंबर तो मुमकिन है, काय का मुमकिन है, मोदी है तो मुश्किल है, हर जगह मुश्किल हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा सब बेकार कर दी, महंगाई चरम सीमा पे। जय श्री राम, हाँ जय श्री राम, नहीं छोड़ा किसी के लिए काम। भूतनी वालों सर में दर्द होता है, लगाते हैं झंडू बाम। रामनवमी से पहले क्यों कर रहे हो? रामनवमी से पहले इसलिए कर रहे हैं भाई, चुनाव की आचार संहिता वगैरह ना लग जाए और अपने हिसाब से राजनीति कर लें। मैंने कहा नहीं, ये तो राम का या भगवान का इस्तेमाल चुनावों के लिए करते हैं। अगर चुनाव में आना है तो अपने ये बताओ ना कि आपने काम क्या किया है। इनकी शिक्षा की बात करो तो इनकी चोंच बंद, सुरक्षा की बात करो इनकी चोंच बंद, रोजगार की बात कर दो। बीजेपी ही तो राम को लाई, नारा है ना, जो राम को लाए उनको लाएंगे। नारे से क्या, नारा तो वो भी था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर क्यों नारा तोड़ अभियान चला रखा है भूतनी वालों ने। है कहीं सुरक्षित नहीं हुआ, पिता साहू जज वो कहाँ सुरक्षित छोड़ी इन्होंने, बेचारी भागती फिर रही है, खुद न्यायालय भाग रही है, न्याय बताओ, जज मांग रही है न्याय, बचाओ मुझे, मेरा शोषण हो रहा है इस राम राज्य में। अबे कौन है भैंसी दरिंदे तुम्हारे शासन में? है इनके ही शासनों वाले जहाँ इनकी सरकार है। क्या लगता है मतलब उद्घाटन रोकना चाहिए क्या? उद्घाटन काहे का रुकेगा ही भाई, जितने भी हैं शंकराचार्य काय के लिए? अगर ये कर रहा है तो धर्म का जो है ना, ये विद्रोह कर रहा है, धर्म के ऊपर थूक रहा है, ये सनातन धर्म का जो है ना ये थूक रहा है, उसको जूते मार रहा है। तो आ रही है ना अम्बानी कोई कहीं की मठाधीश है क्या? कोई प्रवचन करती है क्या अम्बानी? प्रवचनकारी कौन है? प्रवचन देने वाली है क्या? पूजा पाठ? अबे तो मुकेश अम्बानी क्या सब देश लूट लिया तुम्ही ना भूतनी वालों, है सारे पैसे खा लिए। अरे कौन है मोदी? यार मोदी मोदी मत कहो, ये देश की भारत माता रोदी और यशोदा बहन भी रोदी। समझे, मोदी 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 कहीं नहीं है, पूरे सनातन धर्म को जो है नष्ट करने पर तुला हुआ है। सारे के सारे संत रो रहे हैं, सारे शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, कहाँ से आए कार्टून जो भगवान को कहता कि मैं लाया हूँ ढूंढ के। अबे तू कहाँ से ढूंढ के ले आया? ईश्वर तो सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है, तू कहाँ से ढूंढ लाएगा भूतनी के? है तू नहीं था तब भी तो था ईश्वर, तब भी तो पुजी रहा था, है तू ले आया। एक बात बताओ, अपना तो कुछ कर नहीं पाया, ना विकास कर पाया, ना बच्चे पैदा कर पाया, ना लुगाई को रख पाया, तो ये क्या करेगा? कौन सा अपने घर का मंदिर बना नहीं पाया और इस मंदिर में घुस रहा है जबरदस्ती, ट्रस्ट बना लिया, इसको लूट रहा है। ये धर्म के नाम पे मंदिर लूट रहा है, ट्रस्ट बना के। अरे कितने अयोध्या के लोग कितने खुश हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन। खुश नहीं है, अयोध्या के लोग गालियां दे रहे हैं इसको। अरे मैडम कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, उनकी जमीनें छीन ली, वहां के लोग रो रहे हैं, अयोध्या वासी रो रहे। अरे ये पहले उद्घाटन पहले साधु संत नहीं होने देंगे, समझे ना, ये सनातन धर्म की बेइज्जती है। अगर 4 शंकराचार्य अगर नहीं आते, उन्हें इज्जत सम्मान से नहीं बुलाते और कम से कम 50 किलो के आसन के ऊपर, सोने के आसन के ऊपर नहीं बैठाते 4 शंकराचार्य को, है तो ये धर्म के नाम पे कलंक है। समझे, अगर ये 4 शंकराचार्य को बुलाएं, उनको बुलाएं जिन्होंने आंदोलन में मैन योगदान दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को, मुन्नी मनोहर जोशी, उमा भारती, रक्षी महाराज, विनय कटियार, इनको बुलाएं। और कम से कम मैं कह रहा हूं 1-1 हजार किलो की सोने की कुर्सी बननी चाहिए, आसन जिसमें 4 शंकराचार्य बैठे हैं। अब सनातन धर्म वाले आ जाएंगे सब, वो कह रहे हैं गलत हो रहा भाई, प्राण प्रतिष्ठा तो वही करा करेगा, शंकराचार्य करेंगे कि ये करेगा भूतनी का? है या हवन में ये बैठेंगे? और बैठना है हवन में तो भाई अपनी पत्नी के साथ बैठे, है अपनी पत्नी क्यों नहीं ला रहा? आप बोल रहे हो बुलाए यशोदा बहन, है भाई यशोदा बहन को तो लाना पड़ेगा। जब अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता तो किसको सम्मान देगा? ये किसी को दे नहीं सकता। द्रौपदी मुर्मू को बुला, राष्ट्रपति है, उसका अधिकार है।
भाई तुमने उनको तो बुलाओ भाई, चलो तुमने वहां का नहीं करवाया संसद भवन का उद्घाटन, तो मंदिर का तो करा लो 2 दिन मुरबू से। हाँ। और ये वंशज है हनुमान जी की, हाँ। हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। हनुमान जी भी तो आदिवासी थे, है तो उनकी वंशज है, तो उनको बुला लो। साक्षात देवी माता है सबरी, तो सबरी माता के जब झूठे वेद राम खा सकते हैं, तो ये सबरी माता आ नहीं सकती उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, हाँ। महामहिम राष्ट्रपति। तो महामहिम राष्ट्रपति को बुलाओ, तब पता चलेगा, इनसे कराओ उद्घाटन। ठीक। नहीं तो शंकराचार्य ने और पूरे धर्म के सनातन धर्मी हाँ। इस मोदी को और मोदी की पार्टी वालों को ठोक ठोक के मानने वाले हैं जल्दी। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा जिंदाबाद भारत।